देखो मित्रों, पढ़ाई करने का एकदम से बढ़िया एकदम बेस्ट तरीका देखो अनलॉक हुआ है, ठीक है। अब ये किसी की बेइज्जती करने के लिए तो भाई वीडियो बन नहीं रहा है। यदि किसी को बुरा लगे कि इनके बारे में लोग गलत कहा जा रहा है तो वीडियो मत देखो, ठीक है। देखो महाराज, ये हैं अपने हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है। जन्म हुआ है इनका 1907 में, ठीक है। इन्होंने क्या किया इलाहाबाद में, भाई इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के था थे, ठीक है। और ये काफी थोड़े बहुत मतलब एकदम से कवि टाइप के थे, साहित्य वाहित्य के प्रेमी थे। साहित्य वाले थोड़े अश्लील भी होते हैं, थोड़े रस वस भी होता है इनका। तो ये क्या किए भैया, पहले ये दारू बहुत पीते थे, मधुशाला लिख दिया इनने। मतलब मधुशाला तो मतलब होना चाहिए शहद का एक भंडार, लेकिन मधुशाला मतलब दारू होता है, शराब होता है, ठीक है। मधुशाला की कविता है जिसमें आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि उन्होंने शराब के बारे में ही लिखा है, ठीक है। तो ये भैया 1935 में भैया जवान आदमी थे, एकदम से पूरा चस्का लगा था, एकदम से लिख दिए भैया मधुशाला, ठीक है। अब मधुशाला लिखने के बाद इन्होंने क्या किया, इनकी अभी कोई प्रियतमा नहीं थी, अब इनको मिल गई एक गर्लफ्रेंड, उसी के वियोग में, ठीक है, उसी उसी के वियोग में इनको मिल गया कोई गर्लफ्रेंड। तो उन्होंने क्या किया, 1938 में मिली, ठीक है, और इन्होंने 1938 में मधुबाला लिखा। और देखो, अभी तक ये गिलास से पीते थे भैया, अब ये क्या किया, ये कलश से पीने लगे, मधु कलश। तीसरी रचना इनकी क्या है, 1938 में, उसी साल जिस साल इनको प्रियतमा मिली उसी साल उन्होंने मधु कलश लिख दिया, यानी कि अब कलश से पीने लगे, ठीक है। जब भैया कलश से पीने लगे यानी कि ज्यादा चढ़ गया है, ज्यादा चढ़ा तो उसमें बुद्धि बुद्धि काम नहीं करे। अब इन्होंने क्या किया भैया, रात्रि में बुलाया उसको, निशा निमंत्रण, निशा निशा मतलब रात्रि होती है, और रात्रि में निमंत्रण दिया। रात्रि में निमंत्रण दे करके क्या किया, क्या किया भैया, एकांत संगीत, एकांत में संगीत। संगीत, संगीत का मतलब यहाँ पर संगीत नहीं है, कोई रात्रि में बुला करके संगीत नहीं गाता है, ठीक है। दिन में भी संगीत हो सकती थी, शाम को भी संगीत हो सकती थी, रात्रि में बुलाया, रात्रि में ये संगीत करेंगे, ठीक है। अब जब संगीत करेंगे तो एक समय आता है ना, जब इस सब संगीत से मन भर जाता है, तो इनका मन क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। क्या हो जाता है, मन व्याकुल हो जाता है, ठीक है। उसी को यहाँ पर मान लो व्याकुल नहीं तो आकुल ही ले लो, ठीक है। मतलब ये इसका अर्थ वर्थ पर मत जाओ, भावनाओं पर जाओ, ठीक है। इनका मन हो गया अंतर, अंतर मन, यानी कि अंदर से व्याकुल हो गए। जब व्याकुल हो गए तो प्रेमिका इनकी रूठ गई, क्योंकि अब इसको कुछ मतलब उस परम सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो वो रूठ गई। और रूठ गई तो क्या करी, भग गई, ठीक है। इनकी प्रेमिका जो 1938 में मिली थी भैया भग गई। जब भग गई तो ये क्या किए, अपनी यामिनी से, देखो प्रियतमा को कभी कभी यामिनी भी कहा जाता है, यामिनी, कामनी, ये सब उसी का पर्यायवाची है, ठीक है। ये कामनी से, अपनी यामिनी से मिलन के लिए तरसने लगे भैया, मर रहे थे ठीक है। जब ये इतना अब समझ लो, जो एक प्रेमी होता है ना, कुछ भी कर लेता है, जैसे लैला अपनी मजनून के लिए रोज मार खाता था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सतरंगणी बनाया। सतरंगणी यानी मतलब समझ लो, जैसे सूर्य, भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े होते हैं, 7 अलग अलग रंग के होते हैं, उसका मतलब काम क्या है, वो बहुत तीव्र गति से चलते हैं, कभी थकते नहीं है। उन्होंने एक ऐसा साधन लिया, ठीक है, ऐसा मतलब क्या कहते हैं, चलने वाला साधन लिया जिससे वो अपनी प्रियतमा की खोज कर सकें, ठीक है। उसी का नाम उन्होंने सतरंगणी रखा, ठीक है। मान लो 7 घोड़ों वाला कोई रथ, उसमें रथ का जो जमाना था नहीं, इसलिए मान लो कुछ दूसरा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, भगवान की आरती क्यों की जाती है, आरती मतलब होता है एक स्तुति, ठीक है। और कालिदास लिखते हैं, स्तोत्रम कस्य न तुष्टे, स्तुति से कौन नहीं प्रसन्न होता है। सोचे मेरी प्रियतमा है, कि स्तुति से प्रसन्न हो जाएगी, तो उन्होंने क्या, स्तुति करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए आरती किया, ठीक है। और अब इसका 2 अर्थ ले सकते हो, या तो अंगारे पर चलते, अंगारे पर चला, ठीक है, शायद मेरी प्रियतमा प्रसन्न हो जाए, ठीक है। और इसका देखो, ये पहला अर्थ का। दूसरा अर्थ इसका ले लो, अपनी पत्नी से मिलने के लिए उन्होंने भगवान के सामने अंगारे पे चल के भगवान को प्रसन्न कर लिया, है भगवान मेरी प्रियतमा से मिला दो, ठीक है। इस मनोकामना से अंगारे पे चल करके भगवान की आरती की, ठीक है। विशेष प्रकार के तंत्र यंत्र मंत्र अपनाए, ठीक है। अब इनको क्या हो गई, इनकी पत्नी मिल गई। इनकी पत्नी जब मिल गई तो नए पुराने झरोखे, मतलब इनको अचानक से पुरानी, जैसे क्या कहते हैं, ये सब हुआ ना, क्या होता है, यादें पागल कर देती हैं इनको, पुरानी बातें याद आने लगी, ठीक है। ओहो हो कितना कष्ट है, ठीक है। पुरानी, नए पुराने झरोखे याद आने लगे, ठीक है। नए अभी क्या हो रहा है और पहले क्या था, अभी का जीवन कैसा है, पहले कितना सुखमय था, ठीक है। काश, और ये सब हुआ किसके कारण है, ये मत भूलना, ये सब हुआ है इसके, ये आकुल अंतर के कारण हुआ है, ठीक है। इनका मन मन नहीं व्याकुल हुआ होता तो ये सब नहीं होता, ठीक है। आगे फिर नए झरोखे आने लगे, टूटी फूटी कड़ियां याद आने लगी, ठीक है।
और टूटी फूटी कड़ियां एक दो नहीं थी, टूटी फूटी कड़ियां बहुत थी, तो बहुत पल बिताए थे ना उन्होंने। तो ये क्या बन गया, एक संग्रह बन गया, पूरे काव्य का एक संग्रह बन गया। ठीक है, अब ये सोच रहे हैं भैया क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर एक बार नीड है क्या भूलूं क्या याद करूं, कुछ भी भूलने योग्य नहीं था और कुछ याद करने योग्य, मतलब क्या भूलूं क्या याद करूं, एकदम से किन कर्तव्य विमूढ़। उन्होंने अपनी मधुशाला, ये जो पहली कविता है इसमें भी इन्होंने लिखा है, किन कर्तव्य विमूढ़ मुझे कर दूर खड़ी है मधुशाला। मतलब इनको भविष्य का भी ज्ञान था, इनको लगा पता था कि आगे ऐसा होने वाला है, क्या सोचूं क्या भूलूं क्या याद करूं, इन्होंने लिख दिया। ठीक है, फिर बोले कोई बात नहीं है, चल नई शुरुआत कर। फिर से उन्होंने नई शुरुआत की, नीड का निर्माण किया। एकदम से नीड का मतलब यहाँ पर कोई दूसरा ले लो, ठीक है, लेकिन मतलब नीड का निर्माण मतलब अपने नए प्रेम संबंध का निर्माण किया। ठीक है, और फिर जहां पर ये रहते थे बसेरे से दूर चले गए। जहां पर ये रहते थे किसको लेकर, अपनी प्रियतमा को लेकर के दूर चले गए। प्रियतमा को लेकर गए ना, नहीं, प्रियतमा को लेकर नहीं गए। ठीक है, प्रियतमा तो भी मिली ही नहीं, प्रियतमा अगर मिल जाती तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये नहीं लिखते। ठीक है, इनको अभी प्रियतमा मिली नहीं है, तो ये क्या कर दिए, ये सोचे भैया ना इस दुनिया, जब धोखा मिलता है तो व्यक्ति सन्यासी बन जाता है। ठीक है, ये अपने बसेरा छोड़ करके बसेरे से दूर चले गए, और कहां पर चले गए, 10 द्वार से सोपान तक। सोपान मतलब होता है सीढ़ी, और 10 द्वार होता है ऐसी सीढ़ी जिस जिस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए 10 द्वार को खोलना पड़े, ये एक मोक्ष की सीढ़ी है। ठीक है, इस सीढ़ी को खोलने के लिए 10 द्वार को खोलना पड़ता है, अपने पूरा तन्मय को एक मतलब समझ लो सन्यासी बन गए। ठीक है, अब जब सन्यासी बने, आत्मकथा के 4 खंड, उसमें इन्होंने क्या किया, कवि बन गए भैया, कवि मतलब एकदम वियोगी बन गए। अपनी आत्मकथा इन्होंने लिखी, कैसे मेरे साथ ये हुआ, कैसे ये हुआ, कैसे ये हुआ। ठीक है, जैसे मान लो भर्तृहरि हैं, भर्तृहरि को जब धोखा मिला तो उन्होंने नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक 3 किताब लिखा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 लिख दिया भाई, बड़ा धोखा था, बड़ा बड़ी रचना। ठीक है, इनको क्या हुआ, अब ये दार्शनिकों से बहुत प्रभावित होने लगे। ठीक है, लेकिन क्या करें भैया, संस्कृत का ज्ञान तो था नहीं, क्योंकि ये आधुनिक आदमी थे। ठीक है, तो उन्होंने अंग्रेजी कुछ पढ़ा था, तो उन्होंने हेलमेट, मैकबेथ, जनगीता, मतलब एक जनगीता एक हिंदी की है ना, भगवत गीता नहीं, क्योंकि संस्कृत का ज्ञान नहीं था, हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान था। हेलमेट, जनगीता, मैकबेथ, इनका क्या क्या अनुवाद किया, मैकबेथ का अनुवाद किया, इन सबको क्या किया, पढ़ा। ठीक है, आगे क्या किए, एकदम से इनके साथ जो, अब देखो जब ये आ रहे थे वहां से, कहाँ से, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके बाद जब नीड का निर्माण और बसेरे से दूर जब ये जा रहे थे, उन्होंने अपनी प्रवासी मतलब इनके साथ जो रहता है, ठीक है, उसकी डायरी चुरा लाए। मतलब जाते जाते कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई, रहाइश नहीं होता है ना, क्योंकि पहले ये व्यक्ति मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतन, मिलन मिलन यामिनी, सतरंगणी, आरती, अंगारे, इतना देखो, इतना एकदम से सब एकदम से जुड़ा हुआ है, जुड़ा। ठीक है, इतनी रचना की थी। ठीक है, आगे फिर देख लो आगे क्या हुआ, और इनका जो पूरा वांग्मय था महाराज, पूरा वांग्मय, क्या है वांग्मय, होता है एक कहते भाषाओं का समूह। ठीक है, इनके जो काव्य की पूरी वो सब थी, इसको बच्चन ग्रंथावली कहा गया। बच्चन मतलब इनका टाइटल है, लेकिन आप समझ लो कि बच्चे जो हरकत करते हैं भाई, बच्चों का हरकत ये है। अब ये सब करना क्या है, बच्चे एक बच्चों का ही हरकत है ये सब, ये मधुशाला मधुशाला ये सब बच्चों का, ये मधुशाला ये सब बच्चों का ही हरकत है। ठीक है, तो इसको बच्चन वंशावली के नाम से जाना गया, और ये भैया 2003 में निकल लिए, क्या किए, 2003 में निकल लिए। ठीक है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, और जाते जाते एक संदेश दे गए कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पहले भाई पहचान लेना, फिर मतलब इन्होंने ये चाहते हैं कि भैया मैंने जो गलती की है वो गलती कोई दूसरा ना करे। ठीक है, वरना तुमको भी क्या करना पड़ेगा, तुमको भी बसेरे से दूर जाना पड़ेगा, 10 द्वार सोपान तक जाना पड़ेगा, बसेरे से दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए तब तक के लिए कोई बात नहीं, बाय बाय, टाटा, यू बढ़िया लगे तो लाइक करो। और ये 2003 में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, 1907 में इनका जन्म हुआ था।
तो ये कितने साल तक जिए, कमेंट में ठोक कर जाना।